विकास यात्रा है, नाम है ना पता? हाँ? तो ये जन विकास यात्रा क्यों चल रही है? क्या इसका उद्देश्य, कोई यात्रा का उद्देश्य तो है ना? तो आपको मालूम है क्या ये किस लिए यात्रा चल रही है? किसी को नहीं मालूम है? अखबार नहीं पढ़ते? नहीं आता? पढ़ना चाहिए। तो ये मंडला जिले की जो विभिन्न समस्या है, खास करके बरगी बांध बना है। बरगी बांध से मंडला जिले के कितने गांव डूब में आए हैं? 95 गांव डूब में आए हैं। और टोटल अगर करें तो सिवनी और जबलपुर मिला के 162 गांव प्रभावित हुए। और जिस जगह से है वहां से आप कुछ दूर जाएंगे तो वो पूरे डूब का क्षेत्र, 8,500 हेक्टेयर जमीन डूबा है। किसानों की खेती डूबी है। इसलिए डूबी थी कि इस परियोजना से किसानों की खेत में पानी जाए। आज 23 साल हो गया, 1990 में गेट को बंद किया गया, लेकिन पानी का जो दावा किया गया था कि 4.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई होगी, अभी नहर बना ही नहीं। और बांध की जिंदगी कितनी होती? 100 साल होती। और इस बरगी में लगातार मिट्टी भरा हो रहा है। ऊपर जो आता है घास, मिट्टी जो बारिश के समय में मिट्टी सब डैम में जमा हो रहा है। एक रिपोर्ट है कि डैम की पानी कम हो रहा है। तो वो एक तकनीकी पक्ष है कि भाई क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ के विस्थापितों का पुनर्वास, उस समय सरकार की कोई पुनर्वास नीति नहीं थी। कोई नीति होता है कैसे पुनर्वास करेंगे, कल मुआवजा दिया थोड़ा बहुत वो भी दिया, लोगों को पता ही नहीं था कि क्या होगा नहीं होगा। और लोगों में एक अंधविश्वास भी था कि अरे सहस्र बाहु ने नर्मदा को नहीं बांधा, ये कहाँ बांध होना। और जब बन गया तो समुद्र बन गया। खेती खत्म हो गई लोगों की। अब खेती खत्म है तो कहाँ जाते हैं काम करने, रोजगार करने के लिए? नागपुर जा रहे हैं, जबलपुर जा रहे हैं। तो जो विस्थापित हुए हैं उनके सवाल को लेकर के ये आंदोलन, यात्रा, विस्थापितों का पुनर्वास की लंबी लड़ाई है। अब देखिए उसी बरगी के विस्थापित क्षेत्र में दादूलाल चुटका गांव से आए हैं। वहां पे एक परमाणु बिजली घर बन रहा है। क्या बन रहा है? उससे बिजली बनेगी, उसके लेकर भी बहुत सवाल है, संघर्ष है। अभी बसनिया के साथी लोग भी आए हैं। वहाँ ऊपर में मोहगांव ब्लॉक के औधारी गांव में बन रहा है, बांध बनाने का है पैसा। तो रेडिएशन विकिरण होता है ना, उससे आम आदमी के जिंदगी पे प्रभाव पड़ता है। उससे विकलांगता होती है, उससे कैंसर होता है, बहुत तरह की बीमारी फैलती है। साधारण परियोजना नहीं है। तो वो यात्रा जो है, इस यात्रा का, जन विकास यात्रा का उद्देश्य है विस्थापन, पलायन और बेरोजगारी मुक्त मंडला का संकल्प, जो डॉक्टर विधायक अशोक मस्कोले के नेतृत्व में यात्रा चलती है। भाई विस्थापन होगा तो पलायन होगा, जब काम मिलेगा तो लोग रोजगार करने जाएंगे और बेरोजगारी बढ़ रही है। तो हम लोग की मांग है कि ये जो जलाशय का पानी है, जो 95 गांव डूबा है, भाई इसका पानी उठाकर किसको ऊपर के गांव को वहां तो पानी मिले। भाई केवल मंडला के लोग को डूबेंगे, लेकिन फायदा किसको होगा? फायदा रीवा और सतना को मिल रहा है। तो हमारे क्षेत्र को फायदा मिलना चाहिए, हमारे लोगों का विकास होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी मांग को लेकर के ये यात्रा चल रही है। हाँ, विस्थापन में समझे, जो अपने जमीन जंगल जब डूब जाता है तो लोग उजड़ जाते हैं। सरकार क्या करती है, उसकी कुछ पैसा तो देती है, लेकिन जमीन डूबने से खेती खत्म। यहाँ पे लोग को दूसरा कोई धंधा आता नहीं खेती के अलावा। खेती खत्म हुआ और बाहर जब जाते हैं तो बाहर जमीन का रेट बहुत बढ़ा हुआ है। जो सरकार मुआवजा देती है उस दरों से ज्यादा कहीं बाहर का दर बढ़ गया। अभी चुटका में 3.5 लाख रुपए एकड़ दिया है मुआवजा, हेक्टेयर। बताइए, तो वो उन पैसों से ये बाहर जमीन ही नहीं खरीद सकते। और एक बार बरगी बांध से डूबे हैं, अब चुटका से गुजर रहे हैं। तो भाई सरकार आदिवासी इलाकों में केवल परियोजना ला रही है क्योंकि आपके क्षेत्र में संसाधन है, नदी है, पानी है, जंगल है, इस कारण से बनाना चाहती है। तो ये पूरे देश में लड़ाई चल रही है आदिवासी को, वो झारखंड हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, हर जगह आदिवासियों को उनको जगह से गुजारो और वहाँ कारखाना परियोजना लागू करें। ये जो है सो चुटका है सो 21,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, 21,000 करोड़।
1400 मेगावाट बिजली, जबकि अब आप लोगों ने सुना है सौर ऊर्जा का नाम सुना है ना, वो सस्ती है। ये इतनी महंगी होगी कि ये बिजली जो खरीदेगा आम उपभोक्ता उसको महंगी मिलेगी। तो ये बहुत सारा सवाल है, उन सवालों को लेकर सरकार से हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं। दूसरा है इसका जो पानी निकलता है, इसके लिए बहुत भारी मात्रा में पानी चाहिए। इसकी जो है ना वो क्या करते हैं, जो यूरेनियम धातु होता है, जानते हैं ना यूरेनियम धातु में वो फ्यूजन करते हैं और एक साथ वो हजारों की संख्या में ब्लास्ट होता है, चेन रिएक्शन होता है। उस चेन रिएक्शन से 3400 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान बनता है उस डॉम में। तो उसको ठंडा करने के लिए 24 घंटा पानी, वहां आज ही घास नहीं उगता। तो जो विश्व में है सभी देश ने, अमेरिका जैसा विकसित देश, जर्मनी जो जैसा विकसित देश, वहां के लोगों ने अपनी पूरी परियोजना को बंद कर दिया। इतना था हमारे प्रधानमंत्री ने भी इसको काफी प्रमोट किया है नहीं कि हम वैकल्पिक ऊर्जा पे जाए। आज विश्व में जो है, आप जलवायु परिवर्तन का नाम सुना है? जलवायु परिवर्तन तो समझते हैं? ये जलवायु परिवर्तन होने से पूरे विश्व में गर्मी बढ़ रही है। अंटार्कटिका जो एक बहुत बड़ा महादेश है ना, जो बर्फों से है, वो पिघलने से क्या हो रहा है, समुद्र में अगर पानी का लेवल ऊपर है तो बहुत सारे जो महाद्वीप हैं वो डूबने के कगार पे। विश्व में इसकी चिंतन हो रही है। 27वां को जो है तो मिस्र में मीटिंग हुई है। विश्व के जो वैज्ञानिक लोग हैं, जो चिंतनशील लोग हैं, चिंतन कर रहे हैं कि भाई इसको रोको, नहीं तो विश्व समाप्त हो जाएगा। इतनी गर्मी होगी, और इससे जानते हैं इस हीट वेव से ये जो ठंडी बढ़ रही है, ये जो तूफान आ रहा है, ये जो लगातार भूकंप हो रहा है, ये जो सारे कारण है ये प्रकृति के दोहन से। लगातार गाड़ियां बढ़ रही है, एक घर में 4-4 गाड़ी। अब तक क्या अब गाड़ी चलाओ, तो किसी के पास इतनी पूंजी हो गई है कि हर परिवार में हर के लिए कार, उस कार से धुआं निकलता है, उस धुआं से प्रदूषण बढ़ता है। तो हमको ऐसा विकास चाहिए, जन विकास, लोगों का विकास हो। जन विकास याद रखना मतलब लोगों का विकास, नहीं तो ठेकेदार का विकास होगा। ये जो है 2800 2800 करोड़ का है बतनिया बांध, कंपनी बनाएगी, कंपनी लाभ लेगी, और जो बाकी लोग जो है सो 2725 करोड़ गुजर जाएंगे। तो किसका विकास चाहिए? ठेकेदार का विकास चाहिए, कंपनी का विकास चाहिए, कि लोगों का विकास चाहिए? तो इस लोगों के विकास के लिए जन विकास, लोगों का जन लोगों का विकास चाहिए। हम विकास के विरोधी नहीं है, और ऐसा विकास हो जिसमें कि इस पूरा पर्यावरण, ये प्रकृति को संतुलित कर। आपको पता है बसंतियाबाद में 2160 हेक्टेयर जंगल डूबा है। किसानों की खेती अलग डूब रही है, शासकीय भूमि अलग डूब रही है। सरकार क्या देगी मुआवजा? खेत की देगी, मकान की देगी। जो उस जंगल से तेंदु पत्ता तोड़ते हैं, महुआ तोड़ते हैं, जो 4 चिरौंजी लाते हैं, वो कहाँ मिलेगा उनको? दवा गोली जो औषधि लाते हैं वो कहाँ मिलेगा? तो सरकार केवल समझती है ये बस जो शहर के लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो उनको दिखता है बस बांध बनाओ, बिजली पकाओ। लेकिन भैया जो वहाँ के स्थानीय लोग, जिनको उनसे इनकम होता है, उनको रोजगार आजीविका चलता है। कल हम एक मीटिंग में भाई बोले हम चकौड़ा बेच के 10 रुपए कमाते, वो कहाँ मिलेगा भाई? देखिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत सारे ऐसे आयाम है जिससे उनकी जिंदगी चलती है। उस आयाम को जो ऊपर बैठे लोग हैं वो समझते ही नहीं। इसलिए सरकार को ये बात बताना कि आप कैसे देखते हैं भाई, उनकी मवेशी कहाँ पालेंगे, कहाँ चारा मिलेगा? जब यहाँ से गुजर जाएंगे तो कहाँ चारा मिलेगा? जंगल मिलेगा क्या उनको? भाई दूसरे के जंगल में आप घुसो तो वो जाने देगा क्या? भाई आपका अपना जंगल डूब गया, दूसरे के जंगल में जाएंगे तो वो क्या बोलेंगे, भैया तुम हमारा जंगल उठा मत, हमारा जंगल भाई हमारे लिए। तो ये जो पूरा का पूरा जो स्थिति है, और किसानों की खेती चली गई तो नगद पैसा का क्या होगा? लोग की पास। जबलपुर शहर में टावर लगता है, आसपास के लोग बोलते यहाँ मत लगाओ क्योंकि उससे रेडिएशन आता है। चिड़िया पंछी नहीं मिलेगा शहर में, वो उनके रेडिएशन से पक्षी दूर दूर भाग रही है। उस एरिया में पक्षी नहीं मिलेगी, उसके वेवलेंथ से चलता है। अब बताइए, इतना छोटा सा आप वहां लगा रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं शहर के लोग, और यहाँ चुटका खड़ा जिससे उसे लाखों गुना बड़ा जो है आप यहाँ पर परमाणु बम खड़ा कर रहे हैं, और लोग चुप है। तो हमारे में चेतना आनी चाहिए। राजनीति कितना क्या हो रहा है, ये विकास किसके लिए है? ये बिजली कहाँ जाएगी? उजरेगा आदिवासी, और बिजली किसको मिलेगी? आपको मिलेगी क्या? बड़े बड़े उद्योगपति। तो ये भी सवाल करना कि किसके हित पर किसका विकास होगा, और विकास के लिए क्या गरीब ही कुर्बानी देंगे? कोई बड़े लोग कुर्बानी देना नहीं। हम इनके गांव के एक मीराबाई है, बोले साहब भोपाल में भी बड़ा तालाब है, वहां बना लो, वहां नहीं बनाए।
क्योंकि भोपाल के लोग बोलेंगे यहाँ मत बनाओ शादी, क्योंकि वहाँ एक बार आपको पता है भोपाल में बहुत बड़ी घटना हुई थी। भोपाल गैस 1984 में हुआ था, 84 में, और उससे 10,000 लोग मर गए थे। दौड़ते दौड़ते फड़फड़ाते फड़ाते गैस ऐसी फैली कि रोड पे सब लाश पड़ी हुई थी। 10,000 लोग मरे। कीटनाशक दवाइयां कर रहे हैं तो मन में सवाल करना सीखिए। हमारे आदिवासी बच्चों की दिक्कत यही है कि सवाल नहीं पूछते। सवाल, हर चीज का सवाल पूछना, मन में कुछ शक है तो सवाल पूछना। ये कब होगा? जब आप पढ़ेंगे, किसी मुद्दे को जानेंगे, इससे आपकी राजनीतिक चेतना आएगी। हम भाई कोई चीज जो अच्छा चीज है उसको स्वीकार करेंगे, जो गड़बड़ है उस पर सवाल करेंगे, है ना भाई? जो सही चीज है, जो हमारे विकास की बात है, हमारे लिए फायदे की बात है, समाज के फायदे के लिए बात है, हम उसका समर्थन करेंगे। लेकिन अधिकांश लोग अगर बर्बाद हो, उसमें कुछ लोगों का फायदा हो, तो उस पर सवाल करना जरूरी है कि नहीं जरूरी? 2-4 लोगों को फायदा हो और बाकी लोगों का नुकसान हो तो हाँ। लेकिन इसका जो लोगों को और इसका जो रेडिएशन तुरंत नहीं आएगा, लेकिन जब इसका प्रभाव आएगा तो ये पूरा एरिया के लोग उधर जाने से कतराएंगे कि भैया चुटका ना जाओ, हैं? वहाँ के आसपास अब गांव 4-5 गांव का तो उन्होंने 3 गांव का तो मुआवजा किया, और जो लगे हुए गांव हैं वो कुछ दिन के बाद उनकी जमीन खरीदने वाला कोई नहीं मिलेगा, छोड़ के भागना पड़ेगा। उस समय तो मंडला में पता है कान्हा नेशनल पार्क है, फेन अभ्यारण्य, 2 अभ्यारण्य है। अभी दलपत शाह अभ्यारण्य भी आपके ही क्षेत्र में, इसी तरह नारायणगंज से लेकर के बीजाडांडी के बीच में इसमें दलपत शाह माने अभ्यारण्य बनेगा, जिसमें शेर रहेंगे। और पूरे मध्य प्रदेश में 11 परियोजना आ रही है, उसमें एक ये दलपत शाह अभ्यारण्य भी है। हालांकि इसका विरोध किया है विधायक जी, लगातार उसके खिलाफ पत्र भी लिखा है। लोगों को भी कहने का मतलब है कि आप जंगलों को घेर करके वहां शेर बाघ पाल करके और बाहर को पर्यटक को लाना चाहते हैं, और यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे साहब? तुमको शेर भालू तो अच्छा लगता है, आदिवासी अच्छा नहीं लगता है क्या? हा? तो ये सवाल उठाना पड़ेगा। कोई भी चीज आ रहा है भाई, क्या आ रहा है, तुम क्यों ला रहे हो भाई? दो तो बन गया है, कान्हा और फेन अभ्यारण्य बन गया। अब इसमें अब फेन अभ्यारण्य क्या दिक्कत हो रही है? अब उनके मवेशी अंदर जा नहीं सकते हैं, अब लकड़ी नहीं ला सकते हैं, जंगल में घुस नहीं सकते हैं, जबकि वन अधिकार कानून से उनको अधिकार दिया गया है। तो स्थानीय लोग जिन्होंने जंगल को बचाया, आप जंगल कहाँ मिलेगा? अब 225 डिस्ट्रिक्ट आदिवासी डिस्ट्रिक्ट है पूरे देश भर में, वहीं पे जंगल मिलेगा। जहां आदिवासी वहीं जंगल है, और जहां जंगल है वहां आदिवासी गरीब है, क्योंकि तुम वहां पैसा लगाते हो, उसके बाद जंगल काट के बेचते हो। जहां आदिवासी है वहीं जंगल है, और उसी क्षेत्र में आदिवासी गरीब है, क्योंकि वो जंगल बेचते हैं, उससे पैसा कमाते हैं, और आदिवासी के विकास के लिए पैसा खर्च करते हैं। रतन भाई है, इन्होंने बार बार कहा इस पूरे बरगी बांध से बिजली बनाने से पैसा कमा रहे हैं, सिंचाई से पैसा कमा रहे हैं, मछली से पैसा कमा रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र के विकास के लिए इनके यहाँ केरे डोंगरी से उस पार बुधेरा के लिए बनना चाहिए तो पुल नहीं बना पा रहे। तो कहने का मतलब है कि आप इस विकास का लाभ किसको दे रहे हैं? स्थानीय लोगों को उजाड़ देना ये इसलिए हो रहा है कि हमारा समुदाय बोलता नहीं है। अब बोलने लगा है तो इनको लगता है कि भैया ये गड़बड़ व्यक्ति है, ये तो बोलता है, आदिवासी बोलने लगा यार है। पहले हो सब बात में हो बोलते थे, अब ये सवाल कर रहे थे। ये नवल सिंह भाई है, आए हैं रामपुरी से उठाड़ी मांग, अब ये बोलते हैं तो इनको बोलता है नेता बन रहा है। अरे नेता बनने का सवाल क्या है भाई? हम अपना जमीन अपना जंगल के बारे में ज्यादा बेहतर समझते हैं, हमारा भला है कि या बुरा हो रहा है, तो ये हम नहीं समझे क्या? अब वो जमाना गया जब पहले सरकार माए बाप हाथ जोड़ते थे, अब काहे हाथ जोड़ेंगे साहब? लोकतंत्र है, जितना तुम्हारा अधिकार है उतना हमारा भी अधिकार है। तो ये सब समझने की बात। तो बच्चों ये मैं कहूँगा नर्मदा बचाओ, आप कहेंगे मानव बचाओ। हाँ, नर्मदा बचाओ, मानव बचाओ, नर्मदा बचाओ, मानव बचाओ, नर्मदा बचाओ, मानव बचाओ। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भी मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भी मांगते। जय हिंद। आप लोग पढ़िए खूब मन लगा करके।